नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चर्चा की शुरुआत एनर्जी मार्केट के एक्शन के साथ, क्योंकि एनर्जी में तेज गिरावट है, कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में, और इस वक्त मार्केट में भारी बिकवाली का माहौल बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट और बढ़ेगी। 110 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर कच्चा तेल, और नेचुरल गैस भी 5% से ज्यादा टूट गया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, इतनी तेज गिरावट क्यों आ गई क्रूड में भी और नेचुरल गैस में भी? क्या रीजन है इसका अचानक? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। अगर हम क्रूड की बात करें तो सबसे पहले आप समझिए, जिस दिन से कोरोना का जो कंसर्न है वो कंटिन्यू बना हुआ है मार्केट में, जहां हमने देखा 60 डेज के अलावा 77 कंट्रीज अब इससे कंसर्न है। इसके चलते आईईए और ईएआई के जो प्रोजेक्शंस आए हैं 2022 के, वहां पे 1 लाख मिलियन बैरल के डिमांड की कटौती की गई है, जिसके चलते प्राइसेस के अंदर एकाएक फॉल आया है। साथ में हमने यूएस से भी देखा, जो कंसर्न है डेल्टा वायरस से ज्यादा बताया जा रहा है, जिसके चलते ये प्रेशर बना हुआ है। टेक्निकली भी हम देखें तो प्राइसेस 75 के ऊपर ब्रेंट बिल्कुल टिक नहीं पा रहा था। तो आई थिंक ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है, और ब्रेंट अगर 70 का लेवल ब्रीच करके होल्ड कर जाता है तो आई थिंक वापस 67-68 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो भी बाउंस आता है क्रूड में बेच के चलिए। नो डाउट बीच बीच में उछाल भी आता रहेगा, क्योंकि इन्वेंट्री में जो ड्रॉप देखा है वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आज इंट्राडे में 5340 के टारगेट के लिए करंट मार्केट से भी बेचा जा सकता है। ठीक है, तो आप करें करंट मार्केट से भी बेचा जा सकता है कच्चा तेल। जिगर, आपका क्या व्यू है क्रूड के ऊपर अभी? गुड इवनिंग मृत्युंजय, आई विल गो विद द सेम व्यू। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जो डिमांड कंसर्न्स मार्केट में क्रिएट हुए हैं, आज के दिन में हमने 1.5% का फॉल देखा है। WTI शायद 71.3, 71.1, 71.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इवनिंग सेशन में भी ये नेगेटिविटी मेंटेन रह सकती है। एंड अगर मैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स से बात करूं, जो चल रहा है 5410, आई थिंक करंट लेवल पे ही बिकवाली कर सकते हैं। 5450, 5460 का स्टॉप लॉस लगा के 5300 के लिए क्रूड में बिकवाली करना सेफ बेट रहेगा। भी करें कि बिकवाली करें? प्रथमेश जी, आप भी इन्हीं लोगों के साथ जाना चाहेंगे या आप कुछ अलग रास्ता पकड़ेंगे? आपकी अलग कुछ राय है? आई थिंक सुबह से अब तक सेशन में करीब 2% की गिरावट हो चुकी है। मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा भी करना चाहूंगा और प्योरली ट्रेड पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बाई करने की सलाह दूंगा। 5390 के आसपास एक कमोडिटी आती है शाम के सेशन में, जो पॉसिबल दिखाई दे रहा है, वहाँ बाई करने की सलाह दूंगा। 5320 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 5530 के लिए रहेंगे। प्योरली आज के लिए ही ट्रेड रहेगा शाम को। ओके, ठीक है, तो प्योरली आज के लिए ही ट्रेड है। ये तो बात कच्चे तेल की, लेकिन नेचुरल गैस में भी बहुत तेज गिरावट है अजय जी। और नेचुरल गैस में एक तो ये कि अमेरिका में डिमांड कम हो रही है, वहां पर ठंड कम पड़ रही है, और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ रहा है यूएस में। ये इन दोनों खबरों ने मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरह से झकझोर दिया है। करीब करीब 4% इस वक्त भी मार्केट नीचे है। क्या और गिरेगा? हमने देखा ज्यादा करके दिसंबर जनवरी ये पीरियड में पोलर वॉर्टेक्स हिट होता है यूएस में। मतलब ठंडी काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से विंटर डिमांड रहता है। बट कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं ऑलरेडी प्राइसेस भी बढ़ा हुआ है, और जो वेदर अपडेट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉप दिखा रहा है। अगले हफ्ते का भी जो वेदर अपडेट आ रहा है वो नॉर्मल या कंफर्टेबल जोन टेम्परेचर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव आ रहा है। टेक्निकली हमने देखा है प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस जरूर आया है, बट ये $4 के ऊपर इंटरनेशनल में होल्ड नहीं कर पा रहा है। नो डाउट यूएस से जो एक्सपोर्ट के आंकड़े और प्रोडक्शन के आंकड़े वो काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है। पिछले 15 दिन के अंदर हमने $5.5 से $4 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा था, जिसका एक रिट्रेसमेंट 2-3 दिन पहले दिखा था। आई थिंक जब तक 305 का लेवल एमसीएक्स पे नहीं तोड़ता है, हाई प्रोबेबिलिटी हम 256 से 260 तक के भी लेवल नेचुरल गैस में फिर से जाते हुए देखेंगे। तो ये राय आपकी नेचुरल गैस के ऊपर है। आप कह रहे हैं कि गिरावट यहाँ पर और बढ़ सकती है। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर जिगर, नेचुरल गैस के ऊपर? मृत्युंजय, मुझे पूरे एनर्जी पैक में बिकवाली लग रही है। नेचुरल गैस की हम पर्टिकुलरली बात करें, वार्मर वेदर की जो फोरकास्ट है दिसंबर 22 से 26 वाले वीक में, अकॉर्डिंग टू द वेदर डिपार्टमेंट इन द यूएस,
ये बिकॉली उसी वजह से है डिमांड कंसर्न्स को लेके। 276, 275 is a really very good support in December natural gas. One can go short at current levels 281, 281.5, keep the stop of 285, target 276. ओके, तो ये राय आपकी है नेचुरल गैस के ऊपर कि अभी इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एनर्जी मार्केट पर बात करने के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड का मार्केट 3 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास है। मार्केट को सपोर्ट मिला कमजोर रुपए से, कमजोर डॉलर से, और एक खबर और आ गई। हालांकि जो खबर आई थी वो खबर गोल्ड मार्केट के लिए निगेटिव है। खबर ये थी कि एक सोर्सेज के हवाले से खबर आई और उसमें न्यूज़राइज ने सोर्सेज के हवाले से खबर छापी कि वाणिज्य मंत्रालय ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव दिया है और 7.5% से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव दिया है। आपको लगता है अजय जी कि अगर ये हो जाता है तो गोल्ड के दाम कम हो जाएंगे बहुत? देखिए, सबसे पहले जब ये न्यूज रिलीज हुई थी तो ऐसा ही कुछ लग रहा था कि इसका इमीडिएट अगर परसेंटेज फर्क देखेंगे वो डेफिनेटली प्राइजेस में दिखना चाहिए। जैसे ज्यादा करके हम देखते हैं बजट में जब भी इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी आती है या कटौती आती है तो उसी का एक सीधा सीधा रिप्लिका आता है। बट ये अपडेट में साथ में कुछ और अपडेट से ये भी है कि जीएसटी के रेट में रिवीजन हो सकता है। ये खाली प्रपोजल और एक प्रोसेस होता है। एवरी ईयर बजट से पहले ऐसे प्रपोजल जाते हैं। अब बजट में हमें क्लियरिटी मिलेगी कि इंपोर्ट ड्यूटी में या जीएसटी में या जस्ट एक एडजस्टमेंट है वो क्या चीज है, क्योंकि मार्केट ने इस न्यूज के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं दिया प्राइजेस के अंदर। तो डेट क्लियरली ये प्रपोजल है। एज ऑफ नाउ कोई ऐसा मंशा लग नहीं रही है। हाँ, बजट में प्रपोजल जाते काफी चीज है बट क्लियरिटी जो आती है वो बजट के दौरान ही आती है। और आई थिंक इतना बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए बिकॉज एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए भी। तो आई थिंक जीएसटी और अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी इसके अंदर कुछ तालमेल बिठाने की बात जरूर होगी बजट में, जिसके चलते ये अपडेट आए हैं। तो आई थिंक ये एक नॉन इवेंट अपडेट रहा है मार्केट में आज पूरे दिन से। आई थिंक वी शुड वेट फॉर बजट, वहां पे हमें इस पे क्लैरिटी ज्यादा मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, प्रथमेश जी आप बताएं। ठीक है, जो बात अजय जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि बजट के वक्त में ऐसी खबरें आती हैं, देखना होगा कितना ये इस खबर को लेकर के बातचीत और हो पाती है। लेकिन आप बताएं कि अगर अभी कोई गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहा है, गोल्ड का मार्केट अब रेंज में है 48,700 के आसपास है, आज के लिए कोई ट्रेड है क्या गोल्ड में? देखिए मृत्युंजय, मेरे ख्याल से आज के लिए कोई ट्रेड करना है तो 48,680 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है। मैं आज के लिए इस कमोडिटी में सेल करने की सलाह दूंगा। 48,850 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 48,310 के लिए रहेंगे। तो मेरे ख्याल से सेल करना आज के लिए स्ट्रैटेजी बनता है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है बबलू का, एमपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए बबलू जी। हाँ सर जी, हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछिए सर। ये बोला मेरे 5 लॉट थे गोल्ड के, सेल में है 48,100 से। आपके पास 48,100 रुपए से। 48,100 रुपए पे आपके पास 5 लॉट गोल्ड है। हालांकि अच्छे भाव पर आपने लिया है, अभी 48,700 के करीब। अच्छा, आपने सेल किया? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, सेल किया है। अच्छा अजय जी बताइए, ट्रेड तो गलत हो गया, आप क्या किया जाए? इसीलिए तो मैंने आप हेलो क्या करें, निकल जाए खड़े रहे? बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं आपको, बताइए अजय जी। देखिए, फेड की अपडेट के बाद हमने डेफिनेटली ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा था कि फेड की अपडेट के बाद हम एक बाउंस देख पाएंगे और वो डेड कैट बाउंस जैसा दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल में मार्केट जब तक 1820 के ऊपर नहीं निकलता देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी वापस हम 1790 के आसपास देख सकते हैं। पर्टिकुलरली आज फ्राइडे भी है, डेटा पॉइंट भी नहीं है और कल की रैली के बाद कहीं ना कहीं प्राइजेस में अपसाइड थोड़ा कैप दिखा रहा है। तो बेटर है 49,000 का स्टॉप लॉस रखिए। एक स्मॉल पुल बैक दिखाई दे रहा है, 48,100 तक तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है 350-400 तक का लेवल नीचे मिल सकता है। 48,350 से 400 वहां पे इनको एक बार शॉर्ट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फेड के जो बड़े बड़े इवेंट्स हमने देखे कि टैपरिंग फास्ट की जाएगी, इंटरेस्ट रेट 2 की बजाय 3 कर हाइक हो पाएगा 2022 के सेकेंड हाफ में। इसके बावजूद गोल्ड नहीं टूटा, तो दैट मीन समथिंग हिडन इन गोल्ड। तो आई थिंक एक पुल बैक आज टेक्निकली मिल सकता है, जो 48,400 तक का लेवल मिल सकता है, वहां पे इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बढ़िया बन चुका है 2022 के लिए, बट टाइमिंग 48,400 का एक पुल बैक आज देखने मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर नवीन है हमारे साथ, पूछिए नवीन जी। 690 रुपए का भाव कॉपर का कब तक देखने को मिल सकता है? 690 पहले ऊपर में कहां तक भाव देखने को मिलेंगे?
बताइए प्रथमेश जी, 690 का टारगेट हाल फिलहाल आपको दिख रहा है क्या कॉपर में? नियर टर्म पे मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 वीक तक की पॉसिबिलिटी में 722 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और यस, न्यू ईयर में पॉसिबल रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्स होगा, उसमें आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से 720 पहले आएगा, 690 थोड़ा मुश्किल दिखता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड अगर आप शॉर्ट्स में हो तो खड़े रहे, आपको यहाँ से करीब 20-22 रुपीज का फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर कपिल हैं, एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा केडिया जी से सवाल है, केडिया सर से, सोयाबीन पे। मैंने 6580 में 5 लॉट सोयाबीन बाय किए सर, क्या करना चाहिए? जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है सर मेरा। अच्छा, 6580 पर आपने 5 लॉट बाय किया है। हाँ, अजय जी, रुकना चाहिए क्या अभी? देखिए, सोयाबीन में मुझे लगता है मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा, कोई बड़ी फॉल या बड़ा जंप नहीं है। नीचे में मुझे लगता है कि 6100 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, ना ही 6650 के ऊपर जाएगा। इंटरवेंशन भी है, गवर्नमेंट एक्शन भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं रेंज बाउंड है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा सकता है 6220 6250 के करीब। बट 6100 का इनका एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक 6100 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है, हाई प्रोबेबिलिटी इनको अगले हफ्ते 6550 तक का एक बार पुल बैक मिल जाएगा। बट अगला हफ्ता 10 दिन मार्केट एक दायरे में रहेंगे, कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं रहेगी। तो बेटर है 6550 के करीब मिले तो बेटर निकल जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी है कि इसमें अभी क्या करना चाहिए। मेटल का मार्केट, कॉपर की भी हमने बात की, लेकिन जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकेल, इस पर आपका व्यू प्रथमेश जी? आई थिंक जिंक और लेड लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में काफी अच्छा मूवमेंट निकला है। मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है जिंक। अगर मैं इस मेटल में ट्रेड करूंगा तो मैं यहाँ पे सेल करने की सलाह दूंगा। 290 के आसपास ये ट्रेड हो रही है, 286 के आसपास ये ट्रेड हो रही है। मेरे ख्याल से 290 यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और अगर यहाँ पे मोमेंटम लेना है तो 290 का रेजिस्टेंस लगा के, स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे सेल करने की सलाह दूंगा। नीचे में अराउंड 280, 279 और 276 के टारगेट रहेंगे। पुष्कर हैं हमारे साथ, पूछिए पुष्कर जी। मेरा सवाल अजय सर से है कि फिजिकल में 10 टन धनिया पड़ा हुआ है और सोयाबीन पड़ा है फ्यूचर में 6700 के भाव पे, क्या करना चाहिए? बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए, क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए, धनिया में हमने पहले भी कहा था कि 2022 में स्पाइस काउंटर स्टार बन के निकल के आएगा। पहले 2 महीने में, जनवरी फरवरी में हम स्पाइसेस के अंदर काफी बुलिश है, खास करके जीरे और धनिया में। धनिया में एज ऑफ नाउ मार्केट में जो जंप आया है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, साथ में डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। डिस्पाइट कोरोना का कंसर्न जरूर है, बट पाइपलाइन पूरी खाली है। तो आई थिंक धनिया में इनको बने रहना चाहिए। मे बी पॉसिबल अगले 8-10 दिन में 200-300 पॉइंट की गिरावट ही मिलेगी, तेजी नहीं मिलेगी। बट अगर ये जनवरी तक रखते हैं तो मुझे लगता है कि जनवरी एंड तक प्राइजेस में एक अच्छा खासा जंप आना चाहिए, जो 9200 का लेवल तोड़ता हुआ 10,000 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। ओवरऑल धनिया और जीरा दोनों ही तेज है, बने रहिए। वहीं सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। 6100 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, ना ही 6600 के ऊपर जाएगा, अनलेस अनटिल कुछ नया इवेंट न्यूज नहीं आती। तो टाइमिंग सोयाबीन में मुझे लगता है 6500-6550 पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मार्केट रेंज बाउंड रहेगा इसके लिए। बाकी धनिया अच्छा है, बने रहिए धनिया में। ठीक है, तो कोरिएंडर में आप बने रह सकते हैं, लेकिन सोयाबीन में 6500 के आसपास आपके लिए एक बार प्रॉफिट बुक करना ठीक रहेगा। और बात भी ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि बार बार मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। क्रॉप अच्छी है सोयाबीन की, दूसरी तरफ मस्टर्ड की बुआई बहुत बेहतर हो रही है, तो उसका भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है। तो कोई बड़ी तेजी का इंतजार फिलहाल करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए मनीष जी। मेरा सवाल गोल्ड पे है और मैं जानना चाहता था कि मेरे पास फिजिकल गोल्ड है जो मैंने मिड टर्म के हिसाब से ले रखा है, तो मुझे इन प्राइसेस पे सेल कर देना चाहिए या और वेट करना चाहिए? बताइए प्रथमेश जी, फिजिकल में गोल्ड है, अभी बेच देना चाहिए या रखना चाहिए? आई थिंक फिजिकल में है तो ये लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक अगर इनका नजरिया पॉसिबली नेक्स्ट 6 मंथ्स का भी है तो इनको अच्छे भाव देखने को मिल सकते हैं, होल्ड करना बेटर है। हाल फिलहाल में इनको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कमेंट फ्रॉम यूएस फेड, जो उन्होंने कहा है कि फास्ट पेस ऑफ बॉन्ड बाइंग को टेपर करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेंगे। बट इनको लॉन्गर टर्म व्यू फिजिकल में लंबा रखना चाहिए, आपको गोल्ड के रिटर्न्स बैलेंस हो सकते हैं।
और क्रूड में अगर इनको कुछ करना है तो आज के लिए मेरे ख्याल से बाय करने की सलाह होगी। बट ये क्रूड में वोलेटिलिटी ज्यादा है, अगर अवॉइड करें तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा इस काउंटर में। ठीक है, सूर्या हैं हमारे साथ आगरा से, पूछिए सूर्या जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर ये पहले 61,000 का लेवल सिल्वर टच करेगी या 64,000 का टच करेगी पहले सर? पहले 61,000 या पहले 64,000? अभी है भाव 62,300 पर। बताइए अजय जी। देखिए, इस बार जो चांदी ने फॉल आया $22 के नीचे जरूर गई, बट 2140 का काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पे सपोर्ट था, वहां से घूमी। जो डोमेस्टिक मार्केट पे हम मोटा मोटी बोल सकते हैं 60,000 के लेवल से घुमा हुआ है। तो आई थिंक खाली आज मैं थोड़ा सा पुल बैक देख रहा हूँ, अदरवाइज मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा गेन दिखा रही है, जो $24.5 तक का टारगेट दिखा सकती है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट पे 64,000 के ऊपर का लेवल है। तो आई वुड बी प्रिफर्ड, हाँ इंट्राडे में आज लग रहा है कि 300-400 पॉइंट की गिरावट मिल जाए, थोड़ा पुल बैक मिल जाए, बट पहले मुझे लगता है कि 61 जल्दी नहीं तोड़ेगा। अब साइड में 63,564 का लेवल जल्द अगले हफ्ते देखने मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए, अगले हफ्ते से हॉलीडे का माहौल बन जाएगा। इंटरनेशनल में क्रिसमस हॉलीडे, न्यू ईयर हॉलीडे रहता है, तो वॉल्यूम्स काफी श्रिंक हो जाएंगे। इस पे आप ध्यान रखिए, अपनी पोजीशंस बनाइए। ठीक बात है, छुट्टियों का ध्यान रखिए, आप भी छुट्टी मनाइए, लेकिन छुट्टी से पहले अपने पोजीशन को ठीक से देख लीजिए। प्रवीण है हमारे साथ, हिसार से जुड़ रहे हैं, पूछिए प्रवीण जी। प्रवीण जी पूछिए। क्या हो रहा है सर? ये 740 रुपए से ऊपर आते ही टूट जाती है, यहाँ पे आपके एनालिस्ट बाइंग दे देते हैं, यहाँ से टूट जाती है, 25 से नीचे आती है, सेलिंग दे जाती है, वहां से उठ जाती है। ये कॉपर टूटता क्यों है प्रथमेश जी? सर कॉपर जो है ग्लोबल बेंचमार्क है, कमोडिटी है, इंटरनेशनल इवेंट्स पे रिएक्ट करती है, और ये वोलेटाइल कमोडिटी है, तो अकॉर्डिंगली इसका रेंज भी काफी बड़ा रहता है अगर वोलेटिलिटी रहती है। बट ये अगर आपको आज के लिए सेशन में कुछ ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे सेल करने की सलाह लूंगा। 742 पे ट्रेड हो रही है कमोडिटी, 742 करंट भाव पे सेल करने की सलाह देगी। 745 का स्टॉप रहेगा, नीचे में 736 के टारगेट रहेगा। ठीक है, जिगर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से, पूछिए जिगर। सर इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए, बहुत काम का सवाल है आपका। आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है, और अजय जी बताइए, हफ्ते का आखिरी दिन और अभी करीब मेरे ख्याल से 5.25 घंटे के आसपास का ट्रेड बचा है, 6 घंटे के आसपास का, तो क्या करना चाहिए गोल्ड में आज के लिए? देखिए, वैसे तो गोल्ड में तेजी है, लेकिन 1,000 रुपए की तेजी ऑलमोस्ट हमने देख चुके हैं। आज फ्राइडे होने की वजह से बिना कोई बड़ा डेटा का देखते हुए मुझे थोड़ा पुल बैक दिखाई दे रहा है, तो 47,700-800 के रेंज में या करंट मार्केट से बेचा जा सकता है। 48,400 तक का एक छोटा पुल बैक रहेगा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइए 49,000। ठीक है, अब हमारे साथ प्रवीण जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, पूछिए प्रवीण जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे पास चना फिजिकल में रखा है 200 कुंटल, तो सर क्या करना चाहिए सर? अभी चने में फिलहाल तो काफी मद्दा है सर, एमएसपी से भी नीचे चल रहा है सर। बात तो सही है आपकी, तो बताइए अजय जी क्या होगा चने में अब? देखिए, चने में हमने देखा था कि जिस ढंग से आशंका थी इस बार के प्रोडक्शन फिगर और डिमांड को लेकर, जिसके चलते प्राइजेस में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन भी बढ़ाए, और हमने देखा फ्यूचर पे बैन हुआ, स्टॉक लिमिट लगा, उसी के तहत मार्केट में प्रेशर है। बट फ्रेंकली मेरा व्यू अभी भी चने में पॉजिटिव। पहला चीज जो इन्होंने खुद कहा है कि एमएसपी के काफी नीचे है, सामने नया फसल फरवरी मार्च में आना चालू हो जाएगा। आई थिंक ये गैप कम होगा, लेकिन एमएसपी के ऊपर सस्टेन एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है, बिकॉज सामने फसल रहेगी और प्रेशर भी रहेगा। तो टाइमिंग थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्राइसेस में पुल बैक आएगा, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जंप नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट के रेडार पे है, और हम जानते भी इन्फ्लेशन कंसर्न के चलते ये स्टेप उठाया गया था। तो थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर आ जाएगा, बट एमएसपी बहुत ऊपर रहेगी एज ऑफ नाउ। 6200 तक का भी लेवल एक बार पुल बैक में दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के रेडार पे ये सारी कमोडिटीज इस वक्त है। ठीक है, पवन अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ चंदोसी से, पूछिए पवन। सर जी, दिसंबर में था 982 रुपए का सेल पड़ा है, एक आज इंटरडे में आज करा है सेल, बड़ा एसएल क्या लगा दिया जाए और नीचे में क्या मिलेगा दिसंबर? बताइए अजय जी। देखिए, मैथा में मैंने पहले भी काफी टाइम कहा है कि मार्केट पिछले 3 महीने से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, ना 920 के ऊपर जा रहा है, ना 985 के ऊपर जा रहा है। आज हमने क्लोजिंग जो देखी है वो 982 के आसपास की देखी है।
ध्यान रखिए, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। 995 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर प्राइसेस 995 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है अगले हफ्ते में, तो प्राइसेस में 1060 से 1070 तक का एक स्पाइक देगा, क्योंकि ठंडी के टाइम पे मंथा का वैसे भी डिमांड फार्मास्यूटिकल या इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाता है। और एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि धीरे धीरे मोमेंटम वापस लौट रहा है, क्योंकि बड़े रेंज की ब्रेकआउट 995 के ऊपर आएगा। तो बेटर है 995 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं। अगर 995 तोड़ देता है तो बिल्कुल निकल जाना, एक ब्रेकआउट दिखाई देगा जो 1060 का लेवल आराम से हफ्ता 10 दिन में दिखा देगा। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली कॉल। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है बेस मेटल में कल के रैली के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। करंट मार्केट से निकल को बेचना चाहिए, 1540 का टारगेट रहेगा। प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से कॉपर को बेचना चाहिए। दिसंबर बाय द 742 एंट्री रहेगा, 745 स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 736 के रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। बेस मेटल में ही बने रहना चाहिए। जिंक के अंदर कल बड़ी तेजी आई थी, जिस दिन से बाइंग के अपडेट आए थे। आज प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, जिंक को करंट मार्केट से बेचना चाहिए 283.50 के टारगेट के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके।